तावड़े की ऊंची पहुंच सुनकर बूढ़ा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसका अंदाज़ा तावड़े को इस बात से हुआ कि बूढ़े ने अंगूठे की मजबूत सिलाई के उपरांत चप्पल की अन्य तनियों को भी पूरी ताकत से खींच खींच कर उसकी मजबूती परखी और बगैर उसकी इजाज़त लिए उन तनियों पर एक काद टाँके लगा भी दिए, जो अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर लगी और किसी भी समय धोखा दे सकती थी। कितना कमा लेते हो दिन भर में? उसने अंगूठा गठवाया है। पैसे भी वह अंगूठे के ही देगा। सोचते हुए परोक्ष में उसने स्वर में सामर्थ्य भर सहानुभूति उड़ेलकर बूढ़े से पूछा। कमाई किधर साहब? हताश स्वर में अपनी मिचमिची आंखें उसकी ओर कष्ट से उठाकर बूढ़े ने प्रति प्रश्न किया। बहुत मुश्किल से 2-2.5 रुपया किल्ला काटा का खर्चा निकाल करके बचता। एरियाज ऐसा पैसे वाले साहब लोग चप्पल जूते मरम्मत नहीं करवाते, टूटे कि ताबड़तोड़ नया खरीदते। तापक ताकत होती तभी मैं फेरी लगाता होता। जूना पुराना चप्पल जूता खरीदकर उसका मरम्मत बिरम्मत करके स्टेशन रोड का फुटपाथ पर बेच लेता होता। ऐसा बनाता होता ग्राहक को एकदम नया सरीखा लग दिखता। कमाई तभी होती, अब भी तो खाने का पन नहीं पुड़ता। बुढ़े ने निश्वास भर अपने पैबंद उघाड़े और चप्पल उसके पाँव की ओर बढ़ा दी। आगे बोला, जास्ती चलने फिरने को नहीं सकता ना, इसी के वास्ते इधरिच बैठता। तनिक सहानुभूति दिखाने पर बूढ़े ने यह भी बताया कि गुजारा होता नहीं, करना पड़ता है। घर पर एक नाती है, 15 का हो रहा है, काम धाम कुछ करता नहीं। बेटी थी, उसकी माँ नहीं रही। नाती जन्मते ही दामाद ने उसे छोड़कर दूसरी शादी बना ली। जवान बेटी कब तक सिर पर बैठाए रखता। बिरादरी के एक दोहाजू लड़के के संग उसे बैठा दिया। दोहाजू नौवरा दूल्हा बच्चा रखने को राजी नहीं हुआ, सो नाती को उसने अपने ही पास रखना पड़ा। नाम है मोटिया। बड़ी कोशिश से उसे म्यूनिसिपैलिटी की पाठशाला में 6ठी क्लास तक पढ़ाया। आगे वह पढ़ने को राजी नहीं, शाला से काम भाग आता। एकाध घर में भांडी कटका के काम पर रखवाया, मगर हर बार काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाता। अड़ा हुआ है कि औरतों वाले काम नहीं करेगा। मोचीगिरी उसे पसंद नहीं, जूते गांठना उसे दुनिया का सबसे घटिया काम लगता। बूढ़े ने बड़े जतन किए कि डब्बा बाटली खरीदने और बेचने के धंधे में ही लग जाए, पर वह भी एक आध रोज भटक भुटक कर छोड़ बैठा, यह कहकर कि डब्बा बाटली का धंधा बहुत मंदा चल रहा और मुनाफा एकदम नहीं। ऊपर से लोग स्वयं ही महीनों का भंगार इकट्ठा कर उसे गाड़ी में भरकर सीधा दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं। उधर मुनाफा जास्ती मिलता, 10 पैसा भी काय को छोड़े, पेट्रोल मंगता तो फूकने दो ना। समझ नहीं पड़ता कि छोकरे के नसीब में क्या है। बूढ़े ने उसके हाथ से जो दे दिया सो लेते हुए भर्राए गले से अपनी बेबसी जाहिर की और उसके पाँव में चप्पल फंसाते न फंसाते एकाएक चिरौरी भरे स्वर में हाथ जोड़ गलगलाया। बहुत मेहरबानी होगी साहब, छोकरे को किधर भी काम में लगाओ। बूढ़े की प्रार्थना के साथ ही अचानक उसे सक्सेना साहब का आग्रह याद हो आया, जिसे वे गेट से निकलते हुए उसका सैल्यूट स्वीकारते पिछले 5-6 दिनों से लगभग रोज ही दोहरा रहे थे। उन्हें एक गाड़ी धोने वाला लड़का उसकी सख्त ज़रूरत है, जो टाइम का पाबंद हो, यानी उनके निकलने से पूर्व ही उनकी दोनों गाड़ियाँ धुली धुलाई लगदग मिले, जिसमें से एक सफ़ेद टोयोटा उनकी है और उसी का इस्तेमाल वे अपने आने जाने के लिए करते हैं। प्रीमियर पद्मिनी उन्होंने अपनी मेम साहब के उपयोग के लिए रख छोड़ी है। उसमें सफ़र करना उनकी शान के खिलाफ है। टोयोटा कभी गैरेज में हो तो मजबूरी होती है। गाड़ी धोने वालों की वैसे कॉलोनी में कोई कमी नहीं, पर सुबह सभी को एक ही साथ एक ही समय अपनी गाड़ियां धुली धुलाई चाहिए। यह काम अधिकतर वही काम करने वाले रामा करते। एक साथ कई कई घरों की गाड़ियां धोने का काम पकड़ लेने से अक्सर गाड़ियां समय पे वे धुल नहीं पाती। पिछले रामा को सक्सेना साहब ने असंतुष्ट हो काम पर से निकाला इसी वजह से। उनके निकलने का समय हो जाता और रामा बाल्टी और पोछा लिए गाड़ी पर फटका फेर रहा होता। बगैर धुली गाड़ी में जिस दिन वे फैक्ट्री पहुंचे, कोई ना कोई लफड़ा वहां मौजूद पाया। उसने सोचा, परिवार के चप्पल जूते आए दिन घिसते फटते रहते हैं। बूढ़ा लिहाजदार है। उसने बूढ़े से कह दिया, कल ठीक 9 बजे
सुबह वह मोटिया के साथ इसी जगह उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिले। बूढ़े मोची ने कुल जमा दांत 4 दांतों से गदगद होते हुए उसे बहुत सारे आशीष वचनों से लाद दिया। चोर बाजार से उन्हीं के स्तर की टी शर्ट खरीद कर पहने दीनताहीनता से कोसों दूर मोटिया से मिलकर सक्सेना साहब काफ़ी प्रसन्न हुए। तावड़े और मोटिया दोनों को ही उन्होंने आश्वस्त किया कि सामान्यतः कार धोने के लिए जितनी पगार कॉलोनी में औरों को मिलती है उससे वे 50 रुपया ऊपर देंगे, मगर इस शर्त पर कि मोटिया औरों का काम चोरी छुपे नहीं पकड़ेगा तो उसकी गुजर कैसे होगी। मात्र 2 गाड़ियां धोकर किसी का पेट भरा है, दूसरों का काम करने देने में उन्हें आपत्ति है, तो शेष समय में वे किसी और काम में लगा दें। ठीक है, कुछ रोज़ वह घर के ऊपरी कामों में मदद कर दे, उसके 100 रुपये वे अलग से दे देंगे। साथ ही उन्होंने यह प्रलोभन भी पेशगी टिका दिया कि मोटिया अगर उनके यहाँ ईमानदारी से डटकर काम करता रहा और टिका रहा तो वो उसे 1.5 साल बाद निश्चय ही अपनी फैक्ट्री में लगवा देंगे। तब उसे 250 रुपये महीने पगार मिला करेगी। मगर ध्यान रहे, अपशगुन के अलावा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अन्यों की दुहाजू गाड़ियाँ उनकी टोयोटा के मुकाबले जगमगाती इतराती गेट से तैरती न निकलने पाएँ। क्रीम पॉलिश की कमी नहीं, जी भरकर इस्तेमाल करे। मोटिया भी मर्दों वाला काम पाकर खुश हुआ। बूढ़ा उसके एहसान की दुहाई देता न थकता। जब कभी तावड़े की घिसी चप्पल या खस्ता हाल जूतों का तलुआ उखड़ता, लाख ऊपरी आग्रह के बावजूद बूढ़ा उससे बनवाई न लेने की हट न छोड़ता। तुम मेरा छोकरा सरखा बहुत उपकार किया अपने ऊपर। मोटिया काम से बहुत खुश है। यह स्पष्ट लक्ष्य करता कि कृतज्ञ बूढ़े की चीकट धोती का एक छोर अनायास उसकी मिचमिची आंखें सोखने लगता। अभिभूत तावड़े का चेहरा कड़क चाय सा रंग पकड़ लेता। उस रोज़ उसकी दिन वाली ड्यूटी थी। कोई 12 साढ़े 12 बजे का समय रहा होगा। सहसा उसकी नज़र तेज़ी से गेट के बाहर होते मोटिया पर पड़ी। उसने गुमटी के भीतर से ही उसे गुहार लगाई। कहाँ लपका जा रहा है? हाँ, दिखता नहीं आजकल तो। मोटिया ठिठक कर पलटा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। इधरिच थोड़ा काम है। बूढ़ा नाना कैसा है? आजकल मैं न्यू टॉकीज़ के पीछे से निकलकर ड्यूटी को आता। मस्त। और तू? मैं पन मस्त। मोटिया संक्षिप्त उत्तर दे चलने को तत्पर हुआ। उसने स्पष्ट लक्ष्य किया कि वह कहीं जाने की हड़बड़ी में उससे गप के मूड में नहीं है। वह उससे बतियाने को उत्सुक था। उसके साहब और उनकी मेम साहब के दरमियान चल रहे मनमुटावों के विषय में भेद लेने की खातिर। इधर कॉलोनी में उड़ा हुआ था कि सक्सेना साहब किसी शायरा के चक्कर में है और दूसरी शादी करने के लिए मेम साहब से अलग होना चाहते हैं, मगर मेम साहब उन्हें तलाक देने को राज़ी नहीं है।